आज हम रस खान के तीसरे अनुच्छेद का अर्थ समझेंगे, जानेंगे। इसलिए आप वो बताना चाहते हैं कि वह श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मोहित होकर के वह अर्थात वहाँ की ब्रज की जो गोपिकाएं हैं, वह गोपियाँ श्री कृष्ण के रूप माधुर्य पर, रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो रही हैं और मुग्ध होकर उन्हीं के स्वरूप का अनुसरण करना चाहती हैं। उस बहुरूप कृष्ण के बहुरूप धारण कर लेने को तत्पर होने के बाद कहते हुए कह रही हैं। तो इस अनुच्छेद का सवैया का अर्थ हम एक बार देखेंगे और फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे। मोर पखासिर ऊपर रखियो गुंज की माल गरे पहिरोंगी। मोर पखासिर ऊपर रखी हो गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीतम्बर लैल कुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खाने सो तेरे कहे सब सांग करोगी। या मुरली मुरली धर की अदराना धरी अदराना धरोगी। कवि नुस्खान का सुंदर वर्णन किया है। कह रहे हैं कि मोर पखा माने मोर का पंख, रखियो माने रखूंगी, लगाऊंगी। गुंज माने वैजंती माला को, माल माने माला, हार। गरे माने गले में, पहनूंगी माने पहनूंगी। ओढ़ करके पीतम्बर माने पीले वस्त्र को, लकुटी माने लाठी, गोवर्धन गोधन माने गोवर्धन पर्वत गायों का धन, गोवर्धन। ग्वालिन माने ग्वालिनो, ग्वालिन। फिरोंगी माने फिरूंगी। भाव तो माने भाता है, अच्छा लगता है। वो ही माने वही, मेरो मेरो सो तेरे कहे अनुसार स्वांग बहुत रूप धारण करें। इस प्रकार से मुरली, बांसुरी मुरली श्री कृष्ण की अधरान माने ओठों पर, अधरों पर धरी रखी हुई है। धरोंगी, धारण करूंगी। कभी कहना चाह रहा है, ये प्रस्तुत सवैया हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से उद्धृत है। इस सवैया में कृष्ण की भक्ति कवि रसखान जी ने गोपियों के माध्यम से श्री कृष्ण जी के रूप सौंदर्य पर मोहित होकर के कृष्ण के बहुरूप धारण कर लेने को तत्पर होने की बात करते हैं। यह गोपियां भगवान कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं, कितना अनुरक्त है। मोर पखासी रे ऊपर रखी हो गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़े पीतम्बर लैल कुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। वह कह रही है कि ये ग्वालिन है जो अपनी सहेली से कह रही है कि वह कृष्ण के रूप पर मोहित है। एक ग्वालिन है जो अपनी सहेली से कह रही है और कृष्ण के रूप माधुर्य पर, रूप सौंदर्य पर मोहित है। और कह रही है कि वह उनके रूप पर आकर्षित होकर स्वयं भी, और उनके रूप सौंदर्य पर आकर्षित होकर के स्वयं भी उनके रूप को धारण करने के लिए, उनके रूप को धारण करने के लिए
सिर पर मोर के पंखों का मुकुट सजाने को तैयार है। तो सिर पर मोर के पंखों का मुकुट सजाने को तत्पर है। और वह कृष्ण के गले में पड़ी हुई वैजंती माला को भी, कृष्ण के गले में पड़ी हुई, भगवान श्री कृष्ण के गले में पड़ी हुई वैजंती माला को भी धारण करने के लिए तत्पर है। वह श्री कृष्ण के पीले वस्त्र को पहन करके हाथ में लकुटी, भगवान श्री कृष्ण के पीताम्बर वस्त्र को धारण करके हाथ में लकुटी माने लाठी को लेकर के गोवर्धन पर्वत पर गायों को चराने के लिए उनके साथ समूह में घूमते फिरने को भी तत्पर तैयार है। तो जब वह मोर पखा, मोर रूपी पंख को अपने मुकुट पर, सिर पर धारण करने को तैयार होकर के, वैजंती माला को अपने गले में धारण करके, पीताम्बर वस्त्र को धारण करके, लकुटी वन और लाठी लेकर गोधन ग्वारन गायों के झुंड में चराने के लिए, वे सारे कार्य करने के लिए तैयार है। ऐसा समर्पण, ऐसा प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति उनके अंदर अनुरक्त भरा हुआ है, प्रेम भरा हुआ है, ऐसा आसक्त है। और भाव तो वही, मेरो रसखान सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। ऐसे में रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण का जो भी रूप उसे भाता है, श्री कृष्ण का जो भी स्वरूप, जो भी रूप उसे भाता है, वही रूप धारण करने को तैयार है, वही रूप धारण करने को वह तैयार है। अपनी ग्वालिन सहेली की सौगंध लेकर कहती है, भाव तो वही मेरे रसखान कहे सब स्वांग करूंगी। इसलिए अपनी ग्वालिन सहेली की सौगंध लेकर के कहती है कि वह कृष्ण के सभी रूप सौंदर्य को धारण कर सकती है, वह कृष्ण के सभी रूप सौंदर्य को धारण कर सकती है, परंतु कृष्ण के होठों पर या मुरलीधर की, या मुरलीधर की माने या मुरली जो है मुरलीधर की, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की, और भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने अधर पर धारण कर, अधर माने होठों पर धारण कर रखा है, इसलिए मैं उसे अपने अधरों पर धारण नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी ईर्ष्या उस मुरली से है। इसलिए कहते हैं कि परंतु कृष्ण के ओठों पर लगी हुई बांसुरी को वह कभी धारण नहीं करेगी, कारण कि कृष्ण उन सब को तो भूल सकते हैं, कारण कृष्ण उन सब को तो भूल सकते हैं, परंतु बांसुरी को वे सदैव अपने पास रखते हैं। कृष्ण सबको भूल सकते हैं, परंतु बांसुरी को वह सदैव अपने पास रखते हैं। इससे ग्वालिन को बांसुरी से ईर्ष्या हो गई, इसलिए ग्वालिनों को बांसुरी से ईर्ष्या हो गई है, तब वह ईर्ष्यावश बांसुरी को धारण करने से मना कर देती है। ऐसा भगवान कृष्ण के प्रति गोपियों का, उन ग्वालिनों का प्रेम है, इस प्रेम से कि वशीभूत है। इस प्रकार हम अपनी वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद।